नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, अभी तक हमने 2 लेक्चर्स सीटिंग अरेंजमेंट और पजल पे किए हैं। अभी 2 लेक्चर्स हमको और करने हैं। धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ते जा रहा है दोस्तों। लगभग 15-16 क्वेश्चंस, 15-16 अरेंजमेंट के क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं। वृत्ताकार अरेंजमेंट पे दोस्तों क्वेश्चंस चल रहे थे, उसी पर आगे बढ़ते हैं और वृत्ताकार क्वेश्चंस को और आजमाते हैं कि उसमें हम कैसे हमारा हाथ साफ कर सकते हैं। फिर से मैं आपको याद दिलाऊंगा कि मैं आपको ये सिखा नहीं रहा भाई। ऑब्वियसली किसी को दाएं बैठाना, बाएं बैठाना ये मैं सिखा कैसे सकता हूँ, लेफ्ट राइट क्या होता है ये मैं सिखा कैसे सकता हूँ। मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि जहाँ जहाँ फंसते हैं उस उलझन से बाहर कैसे निकला जाए। हम ये प्रैक्टिस करके वो सीख जाएं, नथिंग एल्स। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ। देयर इज़ नथिंग टू लर्न, जस्ट प्रैक्टिस इज़ वॉट मैटर्स। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं करवा रहा हूँ, क्विज में कर रहे हो, उसके अलावा भी जितनी कर सको। मतलब ऐसा सोच लो आप कि सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का रोज़ 1-2 आपको अरेंजमेंट किसी किताब में से, इंटरनेट पे से, उत्कर्ष की ऐप में से वगैरह वगैरह आपको रोज़ सॉल्व करना है। ये आप मान लीजिए अगले 100 दिन तक रोज़ 1-2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। ये आज का हमारा पजल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट और पजल का चैप्टर यहाँ से हम रिज्यूम कर रहे हैं। तीसरा लेक्चर है PQRS TVWZ। मैं आपके सामने तो नहीं आ रहा हूँ ना। PQRS TVWZ दोस्तों, ये कितने लोग हो गए? ये 8 लोग हो गए। ठीक है, कितने लोग हो गए? 8 लोग हो गए, 8 पीपल। एक वृत्ताकार घेरे में केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं। एस वी के दाएं से दूसरा है, जो टी के दाएं से तीसरा है। क्यू टी के बाएं से दूसरा है, वो जेड के दाएं चौथा है। डब्ल्यू पी के दाएं से तीसरा है, जो टी के पड़ोसी नहीं है। भिन्न बाहर करें। दोस्तों ये क्वेश्चन देखो, ये पजल तो आप बनाओ और बना लोगे, मुझे लगता है शायद बना लोगे, शायद नहीं बनाओगे। उस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो, ये मतलब इम्पोर्टेंट तो क्या कहूँ, पर हाँ इंटरेस्टिंग तरीका है क्वेश्चन पूछे जाने का। आपको इस पे फोकस करना है। पहले इसको बना लीजिए, फिर ऑब्वियसली जब आप बना लेते हो अरेंजमेंट तो उसके बाद आपसे बोलते हैं ना उसके बाएं तीसरा कौन है, उनके बीच में कौन है, वगैरह वगैरह। तो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है। अरेंजमेंट बनाना है, उसके आधार पे भिन्न बाहर करना है। लेट अस ट्राई। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है। PQRS TVWZ एक वृत्ताकार घेरे में 8 लोग बैठे हैं दोस्तों। 4 डायमीटर्स बन जाएंगे, 4 व्यास बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है एस वी के दाएं से दूसरा है। बनाओ जरा। जो किसके लिए लगता है? बाद वाले के लिए, यानी वी के लिए लगा है कि टी के दाएं से तीसरा है। ठीक है, क्यू टी के बाएं से दूसरा है, टी के बाएं से दूसरा बनाइए। वो लगता है पहले वाले के लिए, यानी क्यू के लिए कह रहे हैं जेड के दाएं चौथा है। दोस्तों आमने सामने हो गया। दाएं चौथा बाएं चौथा कुछ भी बोला जाए, दैट मीन्स आमने सामने, है ना। टेक योर टाइम, वेट कर रहा हूं मैं। 30 सेकेंड्स और दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा इसका साइज़ छोटा करूंगा गाइज, तो आप लोग इसके ब्रीफ्स तो लिख ही लीजिएगा शॉर्ट में। कोई पजल को शॉर्ट में तो अपने रजिस्टर में लिख ही लेना। हालांकि छोटा करने के बाद भी दिखाई तो देगा आपको, ऐसा मुझे लगता है। टेक योर टाइम। हाँ देखो भैया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब अपने को पता है कि 8 लोग हैं। कितने लोग हैं? 8 लोग हैं दोस्तों। 8 लोग कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, फिर आपसे कह रहे हैं एस वी के दाएं। तो दोस्तों पहले हमने बनाया वी, वी के दाएं पहला और दूसरा कौन है? एस। जो किसके लिए लगा? दूसरे व्यक्ति के लिए लगा। वी के लिए बोल रहे हैं टी के दाएं तीसरा है। दोस्तों टी यहां होगा तो टी के दाएं पहला, दूसरा, तीसरा। सबका मुंह अंदर है ना भाई, तो टी का मुंह अंदर है, तो अंदर से राइट तो यही होगा ना। राइट साइड में तीसरे नंबर पे वी हो गया। क्यू टी के बाएं दूसरा है। दोस्तों टी ये रहा, टी के बाएं दूसरा कौन है?
Q, व लगा है Q के लिए, Z के दाएं चौथा है। दोस्तों Q Z के दाएं चौथा है, तो दाएं चौथा बाएं चौथे का मतलब एग्जैक्टली सामने होता है, क्योंकि 8 लोग हैं तो Q और Z आमने सामने हो गए। W P के दाएं तीसरा है। दोस्तों आपके पास P तो है नहीं, जो किसके लिए लगता है, जो लगता है बाद वाले के लिए, P के लिए बोल रहे हैं, T का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों P T का पड़ोसी नहीं है, मतलब P यहां नहीं आ सकता, P यहां नहीं आ सकता, तो P के लिए एक ही जगह बची, और इसके दाएं तीसरा W था। दाएं तीसरा दोस्तों अंदर देख रहा है तो दायां पहला, दूसरा तीसरा, ये कौन हो जाएगा, W। अभी तक एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बात नहीं चली, वो व्यक्ति कौन है भैया, P हो गया, क्या P, Q हो गया, R नहीं हुआ तो ये R हो गया, P Q R S T V W और Z हो गया। ठीक है दोस्तों, हाँ अभी ये पूरा आठों का अरेंजमेंट बन गया। सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, W के ठीक बाएं कौन है। दोस्तों W के दाएं में T है और बाएं में Q है, तो Q आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, Q हो जाएगा। अभी इस पहले क्वेश्चन पे गौर करना, पहले क्वेश्चन पे गौर करना, भिन्न बाहर करें। इस अरेंजमेंट में जिस तरह से ये लोग बैठे हैं उस तरह से आपको भिन्न बाहर करना होता है। ZRV, दोस्तों ZRV कैसे बनाए, देखो Z पहले लिखा है, Z क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा SPQ, S क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, SPQ सेम बना, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। VZP, V Z क्लॉकवाइज, P एंटी क्लॉकवाइज, सेम हुआ। TWR, दोस्तों T पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, सेम अरेंजमेंट हुआ। लास्ट में QWT, तो देखो QWT तो लगातार ही चल रहा है, QWT तो लगातार ही चल रहा है। बाकी सब कैसे थे, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। पर लास्ट ऑप्शन देखोगे QWT, तो Q से W से T ये लगातार चल रहा है दोस्तों, तो लगातार चल रहा है मतलब यही बाकी सबसे भिन्न हुआ, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनाने में एक बार दोबारा दोस्तों मैं आपकी हेल्प करता हूँ। आप में से 90% लोगों ने सही कर लिया होगा, दोबारा से देखिएगा। बोले 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। S V के दाएं दूसरा है। दोस्तों V के दाएं पहला दूसरा कौन है, S। जो किसके लिए लगता है, जो लगा है V के लिए, V के लिए बोल रहे हैं T के दाएं तीसरा। दोस्तों ये T के दाएं पहला दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है। Q T के बाएं से दूसरा है। दोस्तों T के बाएं से पहला दूसरा कौन है, Q। व लगा है Q के लिए, Z के दाएं चौथा है, सॉरी Q T के बाएं से दूसरा, ये रहा Q। व Q के लगा है Z के दाएं चौथा है। दोस्तों Q Z के दाएं चौथा है, 8 लोगों में दाएं चौथा बाएं चौथा मतलब आमने सामने। फिर आपसे बोल रहे हैं W P के दाएं तीसरा है, P के दाएं तीसरा, P तो है नहीं, पता नहीं। जो किसके लगता है, P के लगाए कि T का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों P T के पड़ोस में नहीं है मतलब P यहाँ नहीं है और P यहाँ नहीं है, तो P के लिए अभी एक ही जगह बची। और इसके दाएं तीसरा, P के दाएं तीसरा कौन है, W। तो P के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, W। अभी तक R का जिक्र नहीं हुआ, एक जगह खाली है, वो R को मिल गई। वो किसको मिल गई, R को मिल गई। क्लियर है या नहीं। अब ये पूरा अरेंजमेंट बन गया। आपसे बोला W के ठीक बाएं, दोस्तों W आपसे उल्टा है, इसके बाएं में मतलब आपके दाईं तरफ Q हो जाएगा। Q आपका करेक्ट आंसर है। पहले क्वेश्चन का आंसर मैंने पहला क्वेश्चन पूछा है भिन्न बाहर करें, पहला ऑप्शन है ZRV। दोस्तों Z से पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, SPQ पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, VZP पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, VZP। चौथा TW पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, सेम जा रहे हैं। लास्ट में बोल रहे हैं QWT। आप देखो Q से W और W से T
सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, तो QWT भिन्न है, अलग है बाकियों से, है ना। अंग्रेजी में एक क्वेश्चन होता है फाइंड द ऑड वन आउट, फाइंड द ऑड वन आउट, जो अलग सा हो। तो इन अरेंजमेंट में QWT अलग है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10 सेकंड में इसको जो आपने मिस किया लिखना वो लिख लीजिए, नहीं लिख पाए तो बिना असंतोष मन में लाए आगे बढ़ेंगे। अब हम PDF में से बाद में आप लिख सकते हैं, इसलिए लेट अस मूव फर्दर। उम्मीद करता हूँ अभी तक जितने भी 17-16 क्वेश्चन आपने किए हैं आपकी तैयारी को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प किया होगा उन सभी एग्जाम्पल्स ने। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 8 सहेलियां सरिता, राधिका, अमिता, निशा, रानी, ज्योति, मीना और अंजलि केंद्र की ओर देखते हुए गोलाकार घेरे में बैठे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये जब नाम लिखे होते हैं लोगों के, लिखे होते हैं ना अक्षय, सरिता, या ऐसे जब ABCD में थोड़ा सा कंफर्ट लेवल बढ़ता है बच्चे, पर ये जो नाम लिखे होते हैं थोड़ा सा ना दिमाग घूमता है। तो आप करिए फटाफट से इसको। हाँ जी दोस्तों, सुनिए अभी हम देखते हैं। वैसे मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस में फंसेंगे नहीं, पर हाँ ये मैंने बताया जब ये नाम लिखे होते हैं ना लड़के लड़कियों के, तो दिमाग थोड़ा सा मतलब ह्यूमन नेचर है ना जाने क्यों कि ABCDEFPQRS लिखा होता है ना तो अच्छा लगता है। अब ये नाम लिखे होते हैं तो दिमाग थोड़ा घूम जाता है। और ये पजल भी थोड़ी अच्छी बनी हुई है, देखो जरा, है ना दोस्तों। 8 सहेलियां हैं, उनके नाम लिखे हैं, गिन लेते हैं। 8 ही है ना, सरिता, राधिका, अमिता, निशा 4, रानी 5, ज्योति, मीना और अंजलि 7, 8, ठीक है। हाँ, गोलाकार घेरे में बैठे हैं केंद्र की ओर देखते हुए। दोस्तों 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। सरिता अंजलि के दाएं दूसरा है। दोस्तों अंजलि, ये अंजलि के दाएं दूसरे, पहला दूसरा कौन है? सरिता। पर
पर, एवं, और, किंतु, परंतु सभी पहले व्यक्ति के लिए लगते हैं, मतलब सरिता के लिए लगे हैं कि अमिता के पास नहीं है। मतलब दोस्तों सरिता अमिता के पास नहीं है, मतलब सरिता के पास में अमिता नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों अपन ने अमिता को लिख के क्रॉस लगा दिया। मैं आपसे हमेशा एक बात पे जोर देता हूँ कि कुछ चीजें तुरंत काम आती हैं और कुछ चीजें बाद में काम आती हैं। अमिता पता नहीं कहाँ है, पर अमिता के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो तुरंत सिंबलाइज कर लो, चिन्हित कर लो। अगले 30 सेकंड तक तो समझ में आएगा ना कि क्रॉस अमिता लिखा है, मतलब गलती से भी यहाँ अमिता नहीं बैठनी चाहिए। फिर अपने से बोल रहे हैं निशा अमिता के बाएं तीसरी है, अमिता के बाएं तीसरी है। अब अमिता तो बैठी नहीं है, तो अमिता के बाएं पहली दूसरी तीसरी कौन है भैया? ये निशा। पर फिर से पहले व्यक्ति के लिए लिखा है, सरिता के पास नहीं, मतलब सरिता के पास में निशा भी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, सरिता के पास में निशा भी नहीं होनी चाहिए। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, नहीं बैठाएंगे भैया, औरतों की वैसे भी एक दूसरे से कमी बनती है, तो निशा और अमिता की सरिता से नहीं बन रही होगी, देरानी जेठानी होंगी शायद। अच्छा अब देखो, अभी ये बैठाने की कोशिश करो। देखो अगर ये निशा है भाई, अमिता के लेफ्ट में मतलब निशा के राइट में अमिता, एक ही बात है ना। अगर मैं यहाँ निशा बनाऊं, बैठा सकता हूं, अगर मैं यहाँ निशा बनाऊं तो इसके दाएं पहली दूसरी तीसरी जगह खाली नहीं है। अगर मैं निशा को यहाँ बनाऊं तो पहली दूसरी तीसरी जगह ये अमिता की आएगी, अमिता यहाँ बैठ नहीं सकती। अगर मैं निशा को यहाँ बनाऊं तो पहली दूसरी तीसरी जगह राइट में खाली नहीं है। अगर मैं अमिता को यहाँ बैठाऊं, निशा को यहाँ बैठाऊं, तो राइट में पहली दूसरी तीसरी जगह किसकी हो जाएगी दोस्तों? अमिता की हो जाएगी। इधर निशा को बैठा नहीं सकता, तो निशा के लिए ऐसी एक ही जगह बचती है ये वाली, जिसके हिसाब से अमिता आ जाए, क्योंकि दोनों इस जगह तो बैठनी नहीं चाहिए और दो जगह ऑलरेडी भरी हुई है। तो ये जगह फिक्स हो गई दोस्तों, मतलब आपने इस पॉइंट को यूज कर लिया। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ऐसे हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, गिफ्ट नहीं मिलेगा हर बार। अच्छा फिर बोल रहे हैं ज्योति रानी के दाएं से दूसरी है, ज्योति रानी के दाएं से दूसरी है। दोस्तों रानी के दाएं दूसरी कौन है? ज्योति। और लगता है पहले व्यक्ति यानी ज्योति के लिए मीना के बाएं तीसरी है। दोस्तों ज्योति के लिए लगा मीना के बाएं पहली दूसरी तीसरी है। ठीक है, हमने कहा ओके, खत्म हो गया दोस्तों, है ना। अब हमसे तो क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, हमने कहा ये बैठाता हूं, रानी राइट साइड में चलेंगे, रानी डैश ज्योति डैश डैश मीना। दोस्तों रानी डैश ज्योति नहीं आ पाई, रानी डैश ज्योति नहीं आ पाई, यहां रानी बैठ, रानी डैश ज्योति डैश डैश मीना नहीं आ पाई। यहां बैठा हूं तो रानी डैश ज्योति डैश डैश मीना, ये अरेंजमेंट अपन ने बैठा दिया दोस्तों। अब 1 2 3 4 5 6 7 जगह भर गई हैं, ये जगह ज्योति की हो गई, ये निशा की हो गई है ना, ये रानी की हो गई है। अब एक जगह बची, अभी तक किस लड़की का जिक्र नहीं हुआ? सर अभी तक राधिका का जिक्र नहीं हुआ, तो राधिका को यहाँ विराजमान कर दीजिए। अब 8 लड़कियां थी, 8 की 8 संतुष्ट रूप से पजल को सॉल्व को आपने कर लिया, बैठा दिया उनको। पूछ रहे हैं राधिका मीना के दाएं से कौन से स्थान पे है? मीना के दाएं से। दोस्तों मीना का दायां तो ये होता है और राधिका यहाँ जस्ट लेफ्ट में बैठी है। अगर दाएं की जगह बाएं से बोलता तो मैं बोलता पहला ही स्थान है, पर दाएं से बोल रहा है दोस्तों तो 7वां स्थान होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया? 7th हो गया। क्वेश्चन तो और भी कुछ पूछे जा सकते हैं, दैट इज ओके। अभी एक बार दोबारा समझाता हूं मेरे सभी दोस्तों को, बिल्कुल दोस्तों कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और लगे कि यार ये बनता क्यों नहीं है मुझसे, अरे बन जाएगा सब, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम दोस्तों, है ना। हर चीज को अच्छे लेवल पर पहुंचने में आपको हर चीज बना पाए आप, इसमें समय लगेगा। पर आपसे नहीं बने तो आप इसको एक प्रैक्टिस का मौका मानिए कि यार प्रैक्टिस करूंगा ना बन जाएगा। अब मेरे से बन रहा है और आप कमेंट देखिए आपके दोस्तों से बन रहा है कभी, और ऐसा भी हो सकता है कि सपोज करो आपसे ये बन गया, अगला नहीं बना या पिछला ना बना हो, तो ये चीज ही ऐसी है, प्रैक्टिस की बात है दोस्तों, है ना। 8 सहेलियां, हमने कहा अच्छा 8, 1 2 मेरे भाई, 3 4 5 6 7 8, 8 हो गई। बैठिए केंद्र की ओर देख रही है सरिता अंजलि के दाएं, तो पहले बनी अंजलि, पहले कौन बनी? अंजलि। अंजलि के दाएं पहली दूसरी है कौन? सरिता।
पर लगता है दोस्तों पहले व्यक्ति के लिए, सरिता के लगाए, अमिता के पास नहीं है, तो सरिता तो बैठ गई है और सरिता अमिता के पास नहीं होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे अमिता नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और यहाँ पे भी अमिता नहीं होनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए इस जगह पे, ठीक है। ये अंजलि थी, पूरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है। फिर हमसे क्या बोल रहे हैं दोस्तों, फिर ये हमसे कह रहे हैं निशा अमिता के बाएं से तीसरी है, अमिता बैठी नहीं है अभी, तो अमिता के बाएं पहली दूसरी तीसरी कौन है, निशा, पर सरिता के पास नहीं। निशा के लिए भी बोल दिया सरिता के पास नहीं, मतलब यहाँ अमिता भी नहीं है सरिता के पास और यहाँ निशा भी नहीं है। हमने कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं। अब दोस्तों ये बैठाऊं कहाँ, अगर मैं निशा को यहाँ बैठाऊं तो राइट में थर्ड अमिता है, तो निशा डैश डैश अमिता जगह नहीं है। निशा को यहाँ बैठाऊं तो डैश डैश अमिता, यहाँ अमिता आ नहीं सकती। निशा को यहाँ बैठाऊं तो डैश डैश अमिता यहाँ आ नहीं सकती। निशा को यहाँ बैठाऊं तो डैश डैश अमिता यहाँ आ सकती है, और निशा के बैठने की जगह बचेगी नहीं, सारी जगह आपने ट्राई कर ली। निशा यहाँ, और पहली दूसरी तीसरी पे कौन आ गई दोस्तों, अमिता। आपसे कहा था निशा अमिता को यहाँ नहीं बैठाना है, हमने नहीं बैठाया। फिर आपसे कह रहे हैं दोस्तों ज्योति रानी के दाएं दूसरी है, रानी, ज्योति रानी के दाएं दूसरी है, ये ज्योति हो गई पहली और दूसरी। और लगता है ज्योति के लिए मीना के बाएं तीसरी है, तो ये होगी मीना, मीना के बाएं पहली दूसरी तीसरी ज्योति है, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं पूरा बन गया, हमने कहा इसको कहाँ बैठाऊं, रानी डैश ज्योति डैश डैश मीना। दोस्तों रानी डैश ज्योति आ नहीं सकती, रानी डैश ज्योति आ नहीं सकती, रानी यहाँ बैठ नहीं सकती, रानी डैश ज्योति डैश डैश मीना आ नहीं सकती। सारी जगह ट्राई कर ली, ये ट्राई नहीं की, यहाँ बैठाओ रानी को, रानी के दाएं एक छोड़ के ज्योति, एक छोड़ के ज्योति, और ज्योति के राइट में दो छोड़ के मीना, एक दो छोड़ के मीना। एक जगह बच गई, और अभी तक राधिका का जिक्र नहीं हुआ, तो यहाँ राधिका बैठ जाएगी, बाकी सब जगह ऑलरेडी भर चुकी हैं। ये यहाँ पे नहीं बैठी हैं, ये यहाँ पे नहीं बैठी हैं, निपटा चुके हैं। क्वेश्चन में आपसे क्या कहा, राधिका मीना के दाएं। दोस्तों मीना अंदर देख रही है तो इसका दायां इस तरफ होगा, राधिका मीना के ठीक बाएं बैठी है, पर दाईं साइड से गिनने को बोल रहे हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा और सातवां स्थान होगा, इसलिए आपने 7वें स्थान लिख दिया आंसर के रूप में। मुझे बताओ क्या मैं बहुत मुश्किल चीज करवा रहा हूँ, मुझे बताओ क्या मैं ऊपर से कुछ टपका रहा हूँ या सब कुछ क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है। और आप ये देखो मैंने इसमें कहीं भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया, मैंने सिर्फ हिट एंड ट्राई किया है कि अच्छा यहाँ पे नहीं बैठ रही है तो यहाँ बैठाऊं, अच्छा यहाँ भी नहीं बैठ रही, अच्छा यहाँ बैठ गई। इस तरह से दोस्तों हिट एंड ट्राई करेंगे तो ही मजा है, समझ रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ABCDEFGH, यानी दोबारा से दोस्तों 8 लोग, 8 लोग एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं, 8 लोग एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं।
ई जी के बाएं तीसरा है, करिए। ई जी के बाएं से तीसरा है जो कि बी के ठीक दाएं है, जो कि ए के बाएं से तीसरा है। जल्दी करो। ई जी के बाएं से तीसरा है जो कि बी के ठीक दाएं है, जो कि ए के बाएं से तीसरा है। एच एफ के दाएं दूसरा है दोस्तों, ये तीसरा नहीं दूसरा है, एच एफ के दाएं दूसरा है। दिस इज नॉट तीसरा, दिस इज दूसरा, ठीक है। दूसरा। करो फटाफट, बाकी सब कुछ करेक्ट है, जल्दी से करो। हाँ भाई, देखो रे, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, है ना, बिल्कुल भी घबराने की बात
नहीं है। जरा देखना, ये यहाँ पे अपन इसको तीसरे की जगह दूसरा मैंने किया था ना, तो इसको दूसरा ही लिख देता हूँ वापस से। अब आप लोगों ने अगर अभी तक नहीं बनाया दोस्तों तो इससे मुझे थोड़ा दुख होगा। दूसरा है। अच्छा अब सुनो, कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ABCDEFGH। ई जी के बाएं, तो ये जी बना, जी के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है? ई है। जो कि किसके लगता है दोस्तों? बाद वाले के लगता है। जी के लिए बोल रहे हैं बी के ठीक दाएं हैं, तो ये रहा बी, बी के ठीक दाएं जी। फिर से जो, अब ये जो किसके लगा है? बी के लिए लगा है। ए के बाएं तीसरा है दोस्तों, ए के बाएं पहला दूसरा तीसरा। एच एफ के दाएं से दूसरा है। अभी आपके पास एफ नहीं है। जो कि दोस्तों, जो कि किसके लगा? एफ के लिए लगा कि ई के पास नहीं है। दोस्तों एफ किसके पास नहीं है? ई के पास नहीं है, मतलब यहां पे एफ नहीं है और यहां पे भी एफ नहीं है, तो एफ के लिए ये 2 जगह ही बची। अगर मैं दोस्तों एफ को यहां बैठाऊं, एफ को मैं यहां बैठाऊं, तो एच एफ के दाएं से दूसरा है, एच एफ के दाएं दूसरा, एफ के दाएं दूसरी जगह ही खाली नहीं है। हमने कहा एफ को यहां बैठाओ, एफ के दाएं पहली और दूसरी जगह खाली है। एफ के पास ये 2 ही जगह बचती थी दोस्तों, वहां बैठा के ट्राई किया, एच को यहां आना चाहिए था, आ नहीं सकता, तो एफ यहां आ गया और एच यहां आ गया, लाइन निपट चुकी है। डी बी के पास नहीं है दोस्तों, बी के पास में डी नहीं है, तो डी के लिए ये जगह बचेगी। अब ये जगह किसकी बच गई दोस्तों? सी की बच गई शायद। ए बी डी ई एफ जी एच आ गया, सी की बच गई, तो ये जगह सी की हो गई। एंड दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट, दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। अब आपसे पूछ रहे हैं ए के दाएं से कौन से स्थान पे जी है? दोस्तों ए के दाएं से ये रहा ए के बाएं तो दूसरा है, पर दाएं तो छठा होगा ना, दाएं पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान पे जी है दोस्तों, तो 6th आपका आंसर होगा, छठा। एच के सामने कौन है? अरे एच के सामने कौन है? बिहारी बाबू, बी है, तो बी आपका करेक्ट आंसर। देखो मक्खन की तरह जमी, कहीं हाथ रुका क्या? कहीं हाथ रुका क्या? नहीं रुका, मक्खन की तरह होगा दोस्तों। दोबारा से कला को समझो, आंसर तो ऑब्वियसली क्वेश्चन तो एग्जाम में दूसरा हो जाएगा, कला को समझना है। 8 लोग हैं, ई जी के बाएं से तीसरा है, 8 लोग बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8। जी के बाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है? ई। जो कि लगा जी के लिए, बी के ठीक दाएं हैं, ये रहा बी, बी के ठीक दाएं हैं। फिर आपसे बोल रहे हैं जो कि, अब ये जो कि लगा है बी के लिए, ए के बाएं तीसरा है, बी के लिए किसके लगा है? जो कि लगा है बी के लिए, ए के बाएं तीसरा है दोस्तों, ये रहा ए के बाएं पहला दूसरा और तीसरा बी हो गया। फिर आपसे बोल रहे हैं एच एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं दूसरा है, एफ के दाएं पहला दूसरा एच हुआ, ठीक है। जो कि लगा है एफ के लिए, जो कि किसके लिए लगा है? एफ के लिए। ई के पास नहीं है दोस्तों, ई के पास यानी यहाँ पे एफ नहीं है, और ई के पास यानी यहाँ पे एफ नहीं है, तो एफ के लिए अगर ये जगह बची, सपोज करो एफ यहाँ है, अगर एफ यहाँ है तो एफ के दाएं दूसरा एच होना चाहिए। दाएं का मतलब दोस्तों अंदर देख रहा है तो दायां इस तरफ होगा, दाएं दूसरी जगह खाली नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं बैठेगा। फिर एफ के लिए यही जगह बचती है, अच्छा ये जगह बचती है, पर दाएं दूसरी जगह खाली नहीं है, तो एफ, अच्छा यहाँ तो एफ बैठ ही नहीं सकता, तो एफ के लिए ये जगह बचती है। अब इसके दाएं दूसरी जगह पे कौन आ जाएगा दोस्तों? ये अपने को बोला है एच, तो एच आ गया। फिर आपसे क्या कहा आगे देखो जरा, फिर आपसे कह रहे हैं डी बी के पास नहीं है, बी के पास यानी यहाँ पे डी नहीं है, तो डी के लिए अब जगह एक ही बची, तो ये जगह दोस्तों सी की हो गई। अब ये पूरा अरेंजमेंट जरा गौर से देखो आपका बन गया, 8 के 8 लोग सेटल हो गए। ए के दाएं से कौन से स्थान पे जी है? जी ये रहा ए के दाएं दोस्तों, इसका दायां पर रखिए, इस तरफ होगा, इसके दाएं, बाएं तो दूसरा है पर दाएं इधर से देखो, 1 2 3 4 5 6 छठा स्थान, 6th आंसर। एच के सामने कौन है? अरे एच के सामने कौन है? बी है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप मैं आपको समझा पाने में सफल हुआ होऊंगा। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से लिख लो इसे, 30 सेकेंड्स में we will move to the next question.
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन देखो, LMNOPQRS एक वृत्ताकार टेबल के सभी ओर केंद्र की ओर देखते हुए बैठे हैं। इनमें से आधे पुरुष और शेष महिलाएं हैं। दोस्तों आधे पुरुष और शेष महिलाएं मतलब आधे पुरुष आधी महिलाएं। 8 में से आधे आधे बोले तो 4 पुरुष 4 महिलाएं। ठीक है, कोई भी 2 महिलाएं पास नहीं बैठी हैं। दोस्तों कोई भी 2 महिलाएं पास नहीं बैठी हैं मतलब विमेन शुड नॉट सिट टुगेदर। कोई भी मतलब विमेन पास में नहीं बैठनी चाहिए। 2 महिलाओं के बीच में एक पुरुष तो कम से कम आना ही चाहिए। 2 पुरुष साथ आ सकते हैं, इसमें ये नहीं मतलब आएंगे या नहीं आएंगे वो तो क्वेश्चन जाने, पर महिला पास नहीं बैठनी चाहिए। पुरुष पुरुष बैठे नहीं बैठे वो कहाँ नहीं है आपको नहीं पता। आगे क्वेश्चन आपको सब बताएगा। अगर आप इसको समझ गए दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को समझ गए तो समझ लो कि इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। जल्दी करो रे। हाँ जी, देखो थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। अब दोस्तों एक ही चीज इसमें ऐसी है जो अगर पता है और समझ में आती है तो आप इसे इजीली कर लोगे। भाई 8 लोग हैं और बोल रहे हैं आधे पुरुष आधी महिलाएं मतलब बराबर पुरुष बराबर महिलाएं हैं। दोस्तों अगर बराबर पुरुष बराबर महिलाएं बैठे और आपसे बोले कोई भी 2 महिलाएं पास नहीं बैठेंगी तो इसका मतलब है दोस्तों कोई पुरुष भी साथ नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि कोई भी 2 महिलाएं पास नहीं बैठेंगी इसका मतलब आप हर 2 महिलाओं के बीच में कम से कम एक आदमी डालोगे तो पुरुषों के पास बैठने के लिए भी अल्टरनेट पोजीशन ही बचेगी। मतलब कोई भी 2 महिलाएं पास नहीं बैठी है कि जगह कोई भी 2 पुरुष साथ नहीं बैठे लिखा हो, या लिखा हो कि पुरुष और महिला अल्टरनेटिवली बैठे हैं, एकांतर रूप से बैठे हैं। बात हमेशा एक होगी क्योंकि बराबर संख्या में। अगर पुरुष ज्यादा होते तो वो पास बैठ सकते। इसका मतलब दोस्तों 8 लोग बैठाओ और एक जगह महिला की, एक जगह पुरुष की, एक जगह महिला की, एक जगह पुरुष की, एक जगह महिला की, एक जगह पुरुष की, एक जगह महिला की, एक जगह पुरुष की। आप ब्लड रिलेशन तो मुझसे पढ़ी चुके हो, प्लस माइनस का मतलब तो आपको पता ही है। n पुरुष है तो हमने एक पुरुष की जगह पे n को बैठा दिया। वह R के दाएं तीसरा है। दोस्तों ये R के दाएं तीसरा है तो R का यहां बैठना कंपलसरी हो गया ताकि इसके दाएं पहला दूसरा तीसरा हो जाए। और
आर लड़का मतलब पुरुष है या महिला पता नहीं, पर अपने आप महिला की जगह पे उसके बैठने की बारी आ गई, तो ये प्रूव करता है कि आर एक महिला है, आर इज अ विमेन। ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया। फिर आपसे कह रहे हैं ओ महिला है पर एन के पास नहीं है। दोस्तों एन के पास यानी इन दो जगह पे ओ नहीं है, और ओ महिला है तो महिला की एक ये सीट है, इस पे आर बैठा है, तो महिला वाली एक ही सीट बची ओ के लिए, क्योंकि वो इन दोनों जगह पे तो बैठने को मना किया था उसको। ठीक है, फिर बोले पी ओ के बाएं से दूसरा है। दोस्तों ओ के बाएं पहला, दूसरा कौन है? पी, तो पी ऑटोमेटिकली महिला हो गई। एस एल के दाएं चौथा है। दोस्तों एक बात बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, गौर से देखो। एस एल के दाएं चौथा है। दाएं चौथा बाएं चौथा मतलब आमने सामने, मतलब एस और एल आमने सामने होने चाहिए। एस और एल दोनों ही अभी विराजमान नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, आप एक ऐसी लाइन मतलब एक ऐसा व्यास, एक ऐसा डायमीटर खोजिए जिसके दोनों छोर खाली हों। हमने कहा इसका एक छोर भरा हुआ है, इसके दोनों छोर भरे हुए हैं, इसका एक छोर भरा हुआ है, तो एस और एल के लिए ये जगह बचती है। एस और एल के लिए यही जगह बचती है, मतलब एस यहां तो एल यहां, और एस यहां तो एल यहां। बाकी समय बताएगा। क्यू महिला है, हमने कहा क्यू महिला है, ये दो जगह बचती हैं, तो क्यू यहां बैठ जाएगी क्योंकि वो महिला है। एस आर के पास नहीं है। दोस्तों ये एस आर के पास नहीं है, तो यहां पे एस कैंसिल, एल फाइनल, और यहां पे एल कैंसिल, एस फाइनल, तो ये एस और ये एल हो गया। अब दोस्तों अभी किसकी जगह बची है? एम की जगह बची है। किसकी जगह बची है? एम, तो ये एम हो गया है ना, ये माइनस पे पीत बैठा था। अब महिला पुरुष, महिला पुरुष, महिला पुरुष, महिला पुरुष, कौन पुरुष है कौन महिला है? पुरुष कौन कौन है? हमने कहा एन है, एस है, एम है, एल है। एन एस एम एल, एन एस एम एल। ऑप्शन में जो भी सीक्वेंस अलग होता है, एम एस एल एन हो सकता है, जो भी है, पर ये एक ही ऑप्शन होगा जिसमें ये चारों हो। महिलाएं कौन कौन है? क्यू पी ओ आर, क्यू पी ओ आर। एन के पास कौन कौन सी महिलाएं? एन के पास कौन कौन सी महिलाएं दोस्तों? क्यू और पी, तो आपका आंसर होगा क्यू और पी। फटाफट से इसको लिख लो। एक बार दोबारा समझाऊं क्या? दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, गौर से देखो। आपसे बोला है आधे पुरुष या आधी महिलाएं, कोई दो महिलाएं साथ नहीं बैठी, इसका मतलब कोई दो पुरुष भी साथ नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि वो बराबर संख्या में। इसका मतलब पुरुष और महिला अल्टरनेट बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर ये जगह पुरुष की तो ये महिला, ये पुरुष तो ये महिला, ये पुरुष तो ये महिला, ये पुरुष तो ये महिला। और फिर आपसे बोल रहे हैं एन पुरुष है, तो हमने पुरुष की जगह पे एन को बैठा दिया, और आर के दाएं तीसरा है, तो दोस्तों आर यहां बैठेगा ताकि आर के दाएं पहला दूसरा तीसरा एन हो जाए। ओ महिला है पर एन के पास नहीं। एन के पास इन दो जगहों पे महिलाओं की जगह पर ओ नहीं आएगी। ओ यहां आ सकती है, ओ यहां भी नहीं आ सकती। चार में से दो जगह आपने मना कर दी, एक जगह कोई और महिला बैठी है, तो एक ही जगह ओ के लिए बनेगी महिलाओं वाली। पी ओ के बाएं दूसरा है। दोस्तों ओ के बाएं पहला दूसरा कौन है? पी। एस एल के दाएं चौथा है। दोस्तों एस एल के दाएं चौथा है, मतलब एस और एल एक ही लाइन के दोनों एंड्स पे होने चाहिए। कौन सी लाइन खाली है? ये लाइन दोनों भरे हुए हैं, इस लाइन पे एक भरा हुआ है, इस लाइन पे भी एक भरा हुआ है, ये लाइन खाली है, मतलब एस यहां तो एल यहां, और एस यहां तो एल यहां, पता नहीं है। फिर आपसे बोल रहे हैं क्यू महिला है, महिलाओं की एक ही जगह बची है क्यू के पास। अब सब भर गए, एम अभी तक भरा नहीं था, और इन दोनों की जगह फाइनल नहीं हुई है। आपसे बोल रहे हैं एस आर के पास नहीं है। अरे एस आर के पास नहीं है तो एल हो जाएगा, और यहाँ पे एल नहीं है तो एस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एस है और यहाँ पे एल है, ये फाइनल हो गया। उसके बाद क्वेश्चंस का आंसर देना कोई बड़ी बात नहीं है। फटाफट लिखिए दोस्तों, 30 सेकेंड्स में वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन।
चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन राइट नाउ। 7 कंपनी के प्रतिनिधि हैं दोस्तों, 7 अलग अलग कंपनी है, उनके प्रतिनिधि हैं समीर, नीता, रितु, श्वेता। अब यहां से दोस्तों हमारा पजल शुरू होता है। तो मैं यहां पे आपको थोड़ा रोक के दोस्तों एक अलग क्वेश्चन पे ले जाना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। अगर आपने ये करके दिखा दिया दोस्तों तो आप समझ सकते हो कि अक्षय सर को कितना मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और अगर आप नहीं कर पाए तो मुझे बहुत ही दुख होगा और आंसुओं की नदियां मेरी आंखों से बहेंगी दोस्तों। PQRS, TV, W और Y एक वर्गाकार मेज के इर्द गिर्द इस प्रकार बैठे हैं कि इनमें से 4 भुजाओं के मध्य बैठे हैं और 4 कोनों पर बैठे हैं। कोनों पर बैठने वालों का मुख केंद्र की ओर है और भुजाओं के मध्य बैठने वालों का मुख बाहर की ओर है। दोस्तों इंट्रोडक्शन देने के लिए मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहना चाह रहे हैं। एक ऐसी मेज है दोस्तों, 4 लोग तो बैठे हैं कॉर्नर पे और 4 लोग बैठे हैं भुजाओं के बीच में। आपसे बोल रहे हैं कोनों पर बैठने वालों का मुख केंद्र की ओर है, इसका मुख अंदर, इसका मुख अंदर, इसका मुख अंदर, इसका मुख अंदर। और भुजाओं के मध्य बैठने वालों का मुख बाहर की ओर है, इसका मुख बाहर, इसका मुख बाहर, इसका मुख बाहर और इसका भी मुख बाहर। समझ रहे हो बात को? तो अब लेफ्ट राइट का बड़ा कंफ्यूजन होने वाला है। मैं आपसे स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, मैं लेफ्ट राइट कैसे रटवा सकता हूं। आपको खुद को सोचना है कि अच्छा ये आदमी यहां देखेगा तो इसका लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, वगैरह वगैरह। अंदर वाले का कुछ और है, बाहर वाले का जुगाड़ कुछ और है, आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, टेक योर टाइम, कोशिश करो। 1 मिनट 1.5 मिनट आपके पास है, नहीं तो मैं आपको कराता हूं। और बहुत सिंपल है, आप देखोगे अरे सर इतना सिंपल था क्या। चलिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूं और बड़ी सिंपल है, मतलब बिल्कुल दुविधा नहीं है इसमें, है ना। देखो जरा, दिख रहा होगा आपको, है ना, दिख रहा होगा ना भाई, अभी भी दिख रहा होगा। और मेरी मजबूरी है इसको छोटा करना, क्या कर सकता हूं। ठीक है, PQRS TV WY 8 लोग हैं। आपसे बोल रहे हैं 8 लोग ऐसे बैठे हैं भाई कि 4 लोग तो देख रहे हैं कोने पे बैठ के अंदर की ओर, और जो बचे हुए 4 लोग हैं वो बाहर की ओर देख रहे हैं और वो भुजाओं के मध्य पे बैठे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो P का मुख केंद्र की ओर है,
दोस्तों P का मुख केंद्र की ओर है, मतलब वो किसी कॉर्नर पे बैठा है, तो मैंने P को यहां बैठा दिया। हो सकता है मैं सही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं। और V के दाएं तीसरा है। दोस्तों V के दाएं तीसरा, अच्छा सपोज करो ये V है, तो ये आप देखो ये ऊपर देख रहा है मतलब आपकी तरह है, तो ये इसका तो बायां, V का तो बायां हुआ, मतलब ये V यहां नहीं है। अब मैं V को यहां बैठाऊं तो आप देखो ये इधर देख रहा है और ये इसका दायां होगा, मतलब ये इसका दायां है, पहला दूसरा तीसरे पे P बैठा है, बिल्कुल करेक्ट बनाया। T का मुख केंद्र की ओर है, T का मुख केंद्र की ओर है मतलब T भी कहीं बैठेगा। और V का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों V का पड़ोसी नहीं है मतलब यहां पे T नहीं है, कॉर्नर देखो केंद्र की ओर देख रहा है मतलब कॉर्नर पे है, और V का पड़ोसी नहीं है मतलब इन दोनों कॉर्नर पे नहीं है, तो T के लिए ये जगह बची कॉर्नर वाली केंद्र की ओर देखने के लिए। V व W के बीच एक व्यक्ति है। दोस्तों W यहां भी हो सकता है और W यहां भी हो सकता है, ताकि V और W के बीच में एक व्यक्ति हो। हमने कहा पता नहीं, ये W1 और ये W2 मान लेता हूं। या आप जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं दोस्तों कि ज्यादा होशियारी नहीं मारनी चाहिए, ज्यादा होशियारी नहीं मारनी चाहिए। अपन तो एक और बना लेते हैं, अंदर देखो, अंदर देखो, बाहर देखो, बाहर देखो, अंदर देखो, बाहर देखो, अंदर देखो, बाहर देखो। यहां अपन ने बनाया था P, यहां बनाया था T, यहां बनाया था V। यहां पे W होगा या नीचे W होगा, दोनों में से एक जगह W होगा, पता नहीं है भैया। ठीक है, S Q के दाएं दूसरा है, Q का मुख केंद्र की ओर है। दोस्तों Q का मुख केंद्र की ओर है, ध्यान से सुनना, अगर Q का मुख केंद्र की ओर है और Q यहां है तो S Q के दाएं दूसरा है, तो S यहां हो जाएगा। अगर Q का मुख यहां होता तो दाएं दूसरी जगह खाली नहीं है, तो Q का मुख यहीं होगा। Q का मुख यहां होगा तो दाएं दूसरी जगह खाली नहीं है। Q के दाएं दूसरे पे कौन है? S है, क्योंकि ये तो अंदर देख रहा है तो इसका दायां तो इस तरफ ही होगा। R P का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों R P का पड़ोसी नहीं है मतलब R यहां नहीं आ सकता, R यहां नहीं आ सकता, तो आपके लिए तो R की जगह ही नहीं बची। तो हमने कहा इसका मतलब ये वाला जो अरेंजमेंट था भैया ये गलत था। अब P के पास R यहां नहीं है तो R को यहां बैठा दो, सब आ गए। अब बचा कौन? बचा कौन? P Q R S T V W Y। P Q R S P V W Y बच गया, तो Y यहां आ गया। ये वाला दोस्तों आपका अरेंजमेंट पूरा परफेक्ट बन गया। क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, एक बार दोबारा दोस्तों बनाने की कला को समझो, बनाने की कला को समझो। आपसे बोला एक वर्गाकार या आयताकार टेबल है, 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और वो अंदर देख रहे हैं, 4 लोग बाहर बैठे, भुजाओं के बीच में बैठे हैं और वो बाहर की ओर देख रहे हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर आपसे बोल रहे हैं P का मुख केंद्र की ओर है, P का मुख केंद्र की ओर है, तो हमने P को यहां बना दिया, आप यहां बना लो, यहां कहीं से ही बना लो यार। और V के दाएं तीसरा है V। दोस्तों अगर मैं V को यहां बनाऊं तो आप देखो ये व्यक्ति आपकी तरह सामने देख रहा है तो इसका बायां होगा ये, तो आपने V को यहां बनाया, V के दाएं तीसरा P हो गया। ठीक है, T का मुख केंद्र की ओर है और वो V का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों केंद्र की ओर मुख है मतलब वो कोने पर बैठा है, कोने और V का पड़ोसी नहीं है, तो 2 कोने तो V के पड़ोस में ही है। तीसरे कोने पे P बैठ चुका है तो यही कोना बचा, यहां पे आ गया T। V और W के बीच एक व्यक्ति है। दोस्तों V और W के बीच एक व्यक्ति है मतलब W यहां भी हो सकता है, ये P था, ये V था, ये T था। W यहां भी हो सकता है और W यहां भी हो सकता है। V और W के बीच में एक व्यक्ति है, पता नहीं कहां। S Q के दाएं दूसरा है। दोस्तों S Q के दाएं दूसरा है, Q का मुख केंद्र की ओर है, तो Q का मुख केंद्र की ओर है मतलब वो कोने पे बैठा है। अगर मैं Q को यहां बैठाऊं तो दाएं दूसरी जगह खाली नहीं है, तो Q को यहां बैठाऊं, दाएं दूसरी जगह S की हो गई। Q को यहां बैठाऊं, दाएं दूसरी जगह खाली नहीं है, Q को यहां बैठाऊं तो दाएं दूसरी जगह S की हो गई। ठीक है, R P का पड़ोसी नहीं है। दोस्तों R P का पड़ोसी नहीं है मतलब यहां पे R नहीं आएगा, तो R के लिए ये जगह बच गई। P का पड़ोसी नहीं है मतलब R यहां नहीं आ सकता। दोस्तों यहां पे R आ नहीं सकता तो R की तो कोई जगह ही नहीं बची,
अरे आर की तो कोई जगह ही नहीं बची, मतलब ये वाला जो पूरा आपने बनाया ये निहायत ही गलत है। आर यहाँ नहीं है तो आर यहाँ आ गया। अब जगह किसकी बच गई दोस्तों, वाई की, तो वाई यहाँ आ गया। ये आपके 8 लोगों का अरेंजमेंट बन गया विच इज परफेक्टली करेक्ट। आपसे बोल रहे हैं क्यू के बाएं दूसरा, दोस्तों क्यू ये रहा, अंदर देख रहा है तो इसके बाएं दूसरा पी होगा। V के संदर्भ में T का स्थान, दोस्तों V के संदर्भ में मतलब V से चेक करना है T का स्थान। तो देखो लेफ्ट में पहला दूसरा तीसरा, बाएं तीसरा, ऑप्शन में मिले तो अच्छी बात है। और इस तरफ से देखो राइट, V का राइट पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा या दाएं पांचवा, दोनों में से जो भी ऑप्शन मिलेगा भाई। ऑब्वियसली अपन राउंड टेबल पे बैठे हैं तो मेरे लेफ्ट में भी किसी नंबर पे आप हो और मेरे राइट से भी किसी नंबर पे आप हो, वो तो ऑब्वियसली तो जो ऑप्शन में से एक चीज मिलती या ये या तो ये या ये करके ऑप्शन मिलता, तो ये अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप मैं अपनी बात को समझा पाने में सफल हो पाया हूँगा दोस्तों। मैंने क्वेश्चंस की संख्या एक दिन में बढ़ाऊं इसकी कोई कोशिश नहीं की है। मैंने कहा 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन पढ़ा दूंगा, क्या फर्क पड़ेगा। हमने देखे आज दोस्तों, आज की क्लास में हमने शायद 5 पजल्स किए हैं। मैंने हर पजल को आपको सॉल्व करने का टाइम दिया और खुद भी समझाया, 2-2 बार समझाया दोस्तों। मतलब मैं अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, आप उसे 100% ग्रहण करें और 200% प्रैक्टिस करें दोस्तों, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। दिस इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। पर अभी दोस्तों समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा, मुझे अभी जाना होगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।